इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्पंदना स्फूर्ति स्टॉक के बारे में। इसको डिस्कस करने का रीज़न है इसके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट। इसके अगर आप लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो आखिरी 3-4 क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो इसके ग्रोस एनपीए बढ़ गए हैं, जिसके चलते इनको ज़्यादा प्रोविजंस करने पड़े और ऑल इनका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो गया है। बट अगर आप देखेंगे कंपनी की सेल्स बढ़ी है और इनका प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस भी ज़्यादा आया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी ने जो इस क्वार्टर में प्रोविजंस किए हैं जो इनके बैड लोन्स के चलते, वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 23 करोड़ थे और इस क्वार्टर में 201 करोड़ हो गया है, और जबकि लास्ट मार्च क्वार्टर में 88 करोड़ था। बट क्योंकि इस क्वार्टर में बैड लॉन्स ज़्यादा आ गए हैं तो इस वजह से इनका थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया है। बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अगर आप कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे तो पहले भी दिसंबर 2022 क्वार्टर में भी प्रॉफिट थोड़ा कम था, सितंबर 2022 क्वार्टर में भी कम था, और उससे पहले जून 22 क्वार्टर में तो -220 भी गया था, और उससे पहले सितंबर 2021 में भी -59 करोड़ आया था। तो अगर आप देखेंगे तो हर 3-4 क्वार्टर में क्या होता है कि बैड लोन्स थोड़े बढ़ जाते हैं। कंपनी क्या करती है कि जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा रिस्की बिजनेस है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट का, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं स्मॉल कैटेगरी के, जैसे 70-80,000 के अप्रोक्स इनका लिमिट साइज़ रहता है। तो ये 3-4 क्वार्टर्स के जो बैड लोन्स होते हैं उसको एक ही क्वार्टर में दिखा देते हैं, जिससे कि इनकी एक क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप पहले इनके ग्रोस एनपीए देखेंगे तो लगभग 7.37, 5.31 बहुत ज़्यादा आते थे, और जितने इनके पहले नेट एनपीए आते थे आज की डेट में उतने इनके उससे भी कम ग्रोस एनपीए हैं। तो ये 3-4 क्वार्टर्स के जो बैड लोन्स होते हैं उसको एक ही क्वार्टर में दिखा देते हैं, जिससे कि इनकी एक क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप पहले इनके ग्रोस एनपीए देखेंगे तो लगभग 7.37, 5.31 बहुत ज़्यादा आते थे, और जितने इनके पहले नेट एनपीए आते थे आज की डेट में उतने इनके उससे भी कम ग्रोस एनपीए हैं। तो इस क्वार्टर के कम प्रॉफिट के चलते अगर इनका स्टॉक प्राइस देखेंगे तो अपने रिसेंट हाई से ये लगभग 56% डाउन आ चुका है। बट ऐसा पहली बार नहीं है कि इतना डाउन है, ये इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 2019-20 में भी ये अपने ऑल टाइम हाई से 70% डाउन आया था। उसके बाद 2021 में भी अपने ऑल टाइम हाई से 65% के आसपास डाउन आया था, और अभी अपने ऑल टाइम रिसेंट हाई से कितना डाउन है, 53% डाउन है लगभग। अभी इसका जितना लेटेस्ट क्वार्टर का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 56 करोड़ है, और 2022-23 का अगर आप ईयरली प्रॉफिट देखेंगे तो 70 करोड़ और 12 करोड़। तो इस क्वार्टर का जितना प्रॉफिट है बैड लोन्स होने के बाद भी ये 2022-23 के प्रॉफिट से ज़्यादा है। बट स्टॉक प्राइस गिर कितना चुका है, अगर 2022-23 में आप देखेंगे कि किस प्राइस पर था ये, तो ये स्टॉक प्राइस उसी प्राइस पर पहुंचने वाला है लगभग जितना ये उस टाइम पे गिरा था, जब साल भर का इनका प्रॉफिट 12 करोड़ और 70 करोड़ के आसपास था। तो ये उस लो से लगभग 30% ही दूर है बस। तो बहुत ज़्यादा ये गिर गया है, जितना इसको गिरना नहीं चाहिए था। तो अभी अगर कंपनी की आपने लेटेस्ट कॉन कॉल सुनी या पढ़ी हो तो उन्होंने बोला है कि Q3-4 से मैनेजमेंट ने बोला है कि बिजनेस एज यूजुअल चलेगा, और जैसा पहले प्रॉफिट आ रहा था 127-129 करोड़, सेम प्रॉफिट ही ये Q3 Q4 से एक्सपेक्ट करेंगे। अभी अगर कंपनी का करंट AUM मैं आपको दिखाऊं तो अभी कंपनी का 11,324 करोड़ का AUM है, और मैनेजमेंट ने बोला है कि साल के एंड तक ये 14,000 करोड़ हो जाएगा, तो जिससे इनकी सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर की 710 है तो ये और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम लोग अभी के हिसाब से एकदम कंजर्वेटिव नंबर सोच के चलते हैं। तो करंट क्वार्टर का प्रॉफिट आया 56 करोड़। नेक्स्ट क्वार्टर में भी हम लोग मानते हैं कि 56 करोड़ आएगा, हालांकि इतना कम नहीं आएगा बट फिर भी 56। और दिसंबर और मार्च क्वार्टर का सेम प्रॉफिट ले लेते हैं लास्ट क्वार्टर का, हालांकि ये बढ़ेगा क्योंकि इनका AUM भी बढ़ेगा, बट 127 और 129 मान लेते हैं एज ऑफ नाउ। सो 127 + 129, तो टोटल इनका ईयरली प्रॉफिट इस साल के एंड तक लगभग 368 करोड़ आएगा। अगर इनकी ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021, 22, 23 तीनों से ज़्यादा है। सिर्फ 24 से कम हो सकता है इस साल हो, बट स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा गिर गया है जो कि कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। और ये 21, 22, 23 का जो रेट था, और ये 21, 22, 23 का जो प्राइस था लगभग उसी के पास आ चुका है, और इसका पहला सपोर्ट ये लगभग 8% नीचे है, और दूसरा सपोर्ट इसका मैक्स टू मैक्स जो पहले ये गया था ये 30% का है। अगर 368 करोड़ का प्रॉफिट से अगर हम कंपनी की नेटवर्थ निकालें एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, तो अभी कंपनी के पास खुद का कितना पैसा है, 71 + 3573, और उसमें अगर 368 जोड़ दें तो 368 + 71 + 3573,
तो एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कंपनी के पास खुद का पैसा होगा 4012 करोड़, और कंपनी की आज के टाइम पे मार्केट कैप भी सेम है। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 हो जाएगी एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अभी अगर करंट प्राइस से इनका रिसेंट हाई पहुंचने में 1-1.5 साल भी लग गया तो भी ये 116% का रिटर्न है। अगर स्टॉक थोड़ा नीचे जाता है, यहाँ पे आके बाउंस बैक करता है, तो 139% का रिटर्न है। अगर उससे भी नीचे यहाँ पे जाके जो इसका लास्ट सपोर्ट है वहाँ पे जाके बाउंस बैक करता है तो इसका स्टॉक इजीली 3 गुना हो सकता है यहाँ से। तो अभी स्टॉक का अगर फ्यूचर चार्ट देखें तो ये ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ से कंपनी वापस जाके सेम बाउंस बैक कर सकती है। अगर इसमें आने में 2-3 साल भी लग गए 3 गुना होने में तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। बट ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि कंपनी का 1 क्वार्टर का प्रॉफिट अगर बेकार आया तो बस कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी इस प्राइस पे भी सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई तो उसको बाय कर रहा है। और अगर आप इन्वेस्टर्स में जाके देखें तो बाय कौन कर रहा है, अभी लेटेस्ट क्वार्टर में इनको देखो, गोल्डमैन सैचेस फंड लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 1.49% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और जो कि लास्ट क्वार्टर और टोटल अभी इनकी 3.49 की होल्डिंग हो चुकी है कंपनी में, जो कि लगभग इस मार्केट कैप के हिसाब से 130-140 करोड़ के आसपास की हुई। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने इसका लेटेस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट नहीं देखा? वो नहीं जानते कि इनका प्रॉफिट इस क्वार्टर में कम आया, बट वो जानते हैं कि ये फिर से बाउंस बैक करेगा, और जैसे ही कंपनी अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करना चालू करेंगे उससे पहले ही स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है और आपको खरीदने का भी मौका नहीं मिलेगा इसमें। अगर आप सर्च करें लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन द वर्ल्ड तो गोल्डमैन सैचेस नंबर 2 पे आता है आफ्टर जेपी मॉर्गन चेज। तो ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है और ये अपने क्लाइंट का पैसा ऐसे ही थोड़ी कहीं पे लगाएगा, ये अच्छे से सोच समझ के तब इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जानते हैं कि यही एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को यहाँ पे सस्ते में खरीदना, और फिर जब ये वापस अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगा तब इसको बेच देने का। तो अगर आप इस स्टॉक में है तो गलती से भी स्टॉप लॉस लगा के निकलिएगा मत, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक होते हैं जो मल्टी बैगर बनते हैं। सेम पहले भी इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 280 डेज़ में पैसा डबल, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 90 डेज़ में पैसा डबल, और उसके बाद भी ये रुका नहीं, लगभग 3.5 गुना पैसा कर दिया इसने 2 साल के अंदर अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।